सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, कन्नौज पहुंचे हैं अखिलेश यादव। ये इस वक्त तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा। अब मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। सुनीता जी हमारे साथ हैं, जेपी शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुनीता मैम, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बीजेपी के लिए तो कहा जाता था ना कि ये, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, गुजरात मॉडल जो उनका था, जो हमने एमसीडी में देखा, जो हमने दिल्ली में देखा, उनके लिए तो कहा जाता था कि वो नेता बदल के एक स्ट्रोक पे एंटी इनकम्बेंसी बदल देते थे। यहां पर क्या गड़बड़ हो गया? देखिए, अब की बारी मोदी जी का उस तरह का वेव नहीं था। पार्टी वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि मोदी जी के ही नाम से जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको रिपीट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनको जिता लेंगे। वो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है, उस तरह से अगर आप देखें तो अखिलेश जी ने अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बेटर करा। और शुरू में जब वो पीडीए की बात करते थे तो काफी लोग समझ नहीं पाते थे, और कई बार मैंने लोगों को हंसते हुए भी देखा। बट पीडीए ही उनका एक फॉर्मूला था जो उनको, जिससे वो सक्सेसफुल हुए। और एक पार्टी जिसको यादव मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था, आज वो हर कास्ट में उन्होंने अपना एक पकड़ बनाई है और हर रीजन में उसके बेसिस पे पकड़ बनाई है। सो आई थिंक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो बीजेपी से ज्यादा अच्छा अखिलेश यादव ने किया। मैम, लेकिन एक और सवाल है मेरा, जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, दोनों के अलग अलग इश्यूज भी हैं, दोनों के एकदम अप्रोच भी अलग है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। स्टेट मशीनरी एंड सेंट्रल मशीनरी, इन दोनों का समन्वय जब होता है तो चीजें बदल जाती हैं। वहां पर स्टेट मशीनरी का जो समन्वय था, क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि बहुत मजबूत था? वहां पे विक्ट्री मार्जिन्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता जो जीते, उनके विक्ट्री मार्जिन्स भी उतने नहीं है जितने होने चाहिए। स्टेट मशीनरी का यहां पर क्या फ्लॉ दिखाई देता है आपको? देखिए, जब शुरुआत तो हुई थी डबल इंजन के नाम से, और लोगों ने कहा कि मोदी प्लान के अलावा योगी प्लान भी काम कर रहा है। बट उसके बाद जब केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि योगी को हटा दिया जाएगा, और उससे पहले ठाकुरों की पंचायत हुई, उसका कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन बीजेपी लीडरशिप से नहीं आया। मतलब इलेक्शन का टाइम था, आपके चीफ मिनिस्टर के लिए कहा जा रहा है कि वो हटा दिए जाएंगे। ठाकुर जिस कास्ट से वो आते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेस्ट यूपी में। उन्होंने इनफैक्ट योगी जी के लिए कहा भी कि वो उनको हटा दिया जाएगा, वो छोड़ दे, हम उनको जिता के प्रधानमंत्री बना देंगे। तो पार्टी का उसका कॉन्ट्रडिक्शन ना करना, जबकि अमित शाह जी ने जो ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर बीच में ही छोड़ देंगे और उनको वो दे देंगे, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक थोड़ा मिसट्रस्ट थी, कहीं ना कहीं पे जो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। और जो बातें स्पेकुलेशन में थी कि इन दोनों में सेंटर एंड स्टेट में अच्छा नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्शन ना करने की वजह से वो फर्दर एस्टैब्लिश हुआ। जी, कई सारे फैक्टर्स जेपी शुक्ला जी का जिक्र इस दौरान किया जा रहा है। जी जेपी शुक्ला जी, कई सारे फैक्टर्स का जिक्र किया जा रहा है और उसमें एक राजपूतों की नाराजगी का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसपे कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को जितना बढ़ चढ़कर उसे कंट्रोल करने की, न्यूट्रलाइज करने की जरूरत थी, वो करते हुए नजर नहीं आए। और कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है 1998 का, जैसा कि देखा गया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में सामंजस्य नजर नहीं आया था, वैसा ही कहीं ना कहीं इस बार भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। ऐसा है, मुझको ऐसे लगता है कि इस तरह से बोल देना एक प्रकार से ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मैं जैसा देख रहा हूँ, जब पिछले 2-3 चुनावों में जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, उसकी ख़ास तौर पे 2 वजहें थीं। एक तो जो हिंदुत्व, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के समय में जिस प्रकार का माफिया राज था, उसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम एक थी, और कांग्रेस के शासन में जो करप्शन था वो एक समस्या दूसरी थी। ये तो ग्राउंड पे समस्याएं थीं, लेकिन हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो इतना भारी सबके ऊपर में पड़ा। ये तीनों चीज़ों मिला करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस हालत में पहुंची। हालांकि पिछले 2 चुनाव में भी जनता को बहुत तकलीफ़ें थीं, लोगों को यह समझ में आ रहा था। एक छोटा सा मुद्दा मैं बताता हूँ, छुट्टा जानवरों का मुद्दा। ये
पिछले कम से कम 10 सालों से ये परेशान लोगों को कर रहा है। लेकिन हिंदुत्व के कारण सारी जो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों को तकलीफ़ें थी उनको दूर करके, उनको अमान्य करके चलो भाई ठीक है, कम से कम अपना हिंदुत्व तो रहेगा, इस वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। अब वो एक प्रकार से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के स्टेज पर पहुंच गया और अब जो है वो क्योंकि वो कंटिन्यू कर रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, इन लोगों ने उस प्रकार का ग्राउंड लेवल पर कुछ किया नहीं। जैसे लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में बहुत विकास किया, आप विकास किए, हवाई जहाज़ का हवाई अड्डा बनाए, अब हवाई अड्डा बनाए, उस हवाई अड्डे पे कोई वहाँ गांव का आदमी तो हवाई जहाज़ पर चढ़ेगा नहीं, वहाँ कोई बंगलोर से कोई बम्बई से आएगा। हवाई अड्डा बनाने में जिन लोगों की ज़मीनें एक्वायर की गई, वहाँ पे जो टाउनशिप बनी उस पर जिन लोगों को ज़मीनें एक्वायर की गई, वहाँ पर जो तोड़ा गया उनको एडिक्वेट कंपनसेशन मिला कि नहीं मिला, उन लोगों के मन में क्या फीलिंग है। तो एक प्रकार से जो ग्राउंड लेवल पर जगह जगह पर अलग अलग तरह की चीज़ें थीं और जो कैंडिडेट्स जो थे उनको ये समझना चाहिए था, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला लेवल के कार्यकर्ता थे उनको ये समझना चाहिए था। तो वो केवल यही समझ रहे थे कि मोदी के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, मोदी योगी बहुत हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से आश्वस्त भी हो गए और इसीलिए जो है ये रिजल्ट देखने को मिला है। आगे के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है कि अब केवल आप एक ही चीज़ को देख करके नहीं कर सकते, ग्राउंड लेवल पर आपको जाना पड़ेगा। ये उन्होंने जो पन्ना प्रमुख बनाए थे वो कोई पन्ना प्रमुख खाली नाम के लिए थे। मेरे को जी आपने बड़ी बात की सर, बड़ी बात आपने ये की कि जो लोकल इश्यूज हैं उनको आप राम नाम की धुन में कहीं पर भूलिए मत। राम नाम अपनी जगह है, वो लोगों के मन में है, लेकिन लोकल इश्यूज को मत भूलिए।